भगवती सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न शाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यक्षता में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि नमन। हसनपुर प्रखंड के क्षेत्र के पदाधिकारीगण, पूज्य बाबा और सत्संग में उपस्थित गुरुजनों, माताओं तथा भक्ति मतुदानों के चरणों में बार बार नमन। अभी हम लोग नाम के महिमा के बारे में सुन रहे थे। गोसाई जी गोसाई जी लिखे हैं 14 4 8 10 रस समझब भरपूर नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। 14 विद्या, क्या हम लोग एक विद्या हिंदी या कोई अंग्रेजी जानता है, या कोई 5 या कोई 4 विद्या? 14 विद्या वो जानकार जो हो गया 14 चारों और 4 वेद हुआ, 4 वेद 14 4 8 10 और 18 पुराण। ये सबको वह याद कर लिया हो, सब जानता हो। 14 4 8 10 रस समझब भरपूर, उसका रस भी खूब जानता है। लेकिन नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। अगर नाम का भेद नहीं जाना तो सब धूला के तरह, धूली के तरह होगी। इसीलिए नाम की बड़ी महिमा है। और जो गुरु महाराज नाम दान देते हैं, अगर गुरु में पावर है तो शिष्य में भी पावर आएगा, और गुरु में अगर पावर नहीं है तो शिष्य को क्या पावर है। इसलिए पहले तो गुरु होना चाहिए, और गुरु की परख होती है सत्संग से। और गुरु महाराज जी कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित्त जगत में रहते दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते दिन ज्ञान दे कुबुद्धि हटते संशय दूर बहाय संत मत स्थिर कर। यह गुण जिसमें आ गया वह गुरु हुआ। तो गुरु होना चाहिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। अगर नाम का भेद नहीं जाना है तो सब धूला, सब धूली समझा। भेद जाहि विधि नाम मह जिन गुरु जान न कोई। यह भेद बिना गुरु से नहीं होगा। और कहते हैं तुलसी कहे विनित बर जो विरंची शिव हो, वह ब्रह्मा हो जाए विष्णु हो जाए, अगर गुरु नहीं किया है उसका जीवन का शुरू नहीं। इसीलिए नाम तो बाद का, पहले तो नाम जिनसे लेंगे वह कैसा है। अगर वह मायक को सारे
आभरणों को काट दिया। सत्संग योग में गुरु महाराज जी कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात जो जीवित काल में भीतर का हृदय का जो ग्रंथि गिरा है वह काट दिया है और ईश्वर का दर्शन प्रत्यक्ष कर लिया है, वही गुरु होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, शरीर के अंदर में जो ग्रंथि है हम लोग रोज पाठ करते हैं। घट तम प्रकाश वो शब्द पट तरह जीव पर है छा रहे कर दृष्टि और ध्वनियोग साधन ये हटाना चाहिए। यह हम लोगों के बीच जो अंधकार का है, आंख बंद करते हैं तो अंधकार है, उसमें प्रकाश होता है, शब्द होता है। यह तीनों पर्दा जो पार कर गया है, ऐसे गुरु से दीक्षा लेंगे तब वह मंत्र काम में आएगा। वैसा गुरु हम लोगों को मिल गया है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा भी खेद नहीं है कि ऐसा गुरु मिले। इसीलिए आया है पाठ में, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चहसी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह राम का नाम का जो मणि है, वह कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। कहते हैं जैसे घर हुआ, ओसरा हुआ और अंगना हुआ, तो देहरी कहते हैं ओसरा को, ओलती को। अगर वहां दीप जला देते हैं तो अंगना, ओसरा और घर तीनों जगह उजाला है। उसी तरह से गोसाई जी कहता है जीव रूपी देहरी, तो यह मंत्र जप जो है यह बाहर और भीतर दोनों जगह वह प्रकाश करेगा। यही गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। यदि आप उजाला चाहते हैं, दिया क्यों जलाते हैं? अंधकार है। हम लोग वह मंत्र गुरु से लेते हैं क्यों? आंख बंद करते हैं तो अंधकार है। वही मंत्र से वह बाहर और भीतर में प्रकाश होगा। तब यह काम, जैसे कोई हारमोनियम नहीं सीखा, जो सीखने वाला है उसको पता लगेगा कि हारमोनियम सीखने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। जो सीख गया उसको आंख में पट्टी लगा दीजिए, बात बजाए। जो सीख गया वो प्रांगत हो गया, और जो नहीं सीखा वो बहुत बुद्धि खटाएगा तब तो सीखेगा। उसी तरह से जो गुरु महाराज जी से भजन भेद लेकर के, जो गुरु महाराज तो उस पर तो हासिल कर लिया, लेकिन अपने चेले को वह ज्ञान देता है, वह भी प्रयास करता है तो काम करता है। एक छोटा सा प्रसंग है, वो क्या है कि एक बुल्ला जी बेचारे मजदूर थे और वो मालिक के यहाँ हल जोतते थे। तो कई हर उसके पास में चलता था, कई मजदूर था, 5-7 हल उसको पहले जमाना में हल से खेती होती थी, तो हल जोतता था। सभी हरवाह आकर के कहता था कि महाराज बुल्ला जी जो है वो हर क्या जोतेगा? कहते हैं कि वो हर क्या जोतेगा? हर को खड़ा करके बिदिर 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 पढ़ते रहता।
क्या हल जोतेगा? भाई कोई किसान है, मजदूर खेत में काम करने के लिए गया, अगर काम नहीं होगा तकलीफ ना होगा। तो उसका मालिक गुलाल जी थे, कहे कि चलो सब दिन तो लोग कहता है कि गुला जी हर नहीं जोतता है, खेत में बैठा है, लेकिन उसको क्या गुण था कि जितना जोतना चाहिए उसको उतना खेत जोत करके आते, उसको उड़ जाता था, लेकिन उसी में अपना बेचारा भक्ति भी करते थे। एक दिन जो है तो गुलाल जी को मन में हुआ कि जाकर देखते हैं खेत में क्या करता है। जाकर के देखा तो ठीक है, हर को खड़ा करके बैठ करके एकदम मस्त है, ध्यान में बेचारा भगवान के भक्ति में मस्त है। उसका मालिक आया गुलाल जी, अब बैठा था बेचारा, एक लात मारा, बेचारा उलट करके गिर गया और दही का जो बर्तन था वो बर्तन गिर के फूट गया। वहां दही जो तौला होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में दही गिर गया, फूट गया दही हरा। रोने लगा बेचारा, कहा मालिक आप चौपट कर दिया, क्या हुआ? तो हम भगवान को भोग लगा रहे थे, सब चीज दे दिए, भगवान खा लिए, अब दही उसको देते, और जो हम दही देते कि आप हमको पीछे से लात मार दिए, देखिए दही का बर्तन फूट गया, अब हम क्या खिलाए? रोने लगे। अभी तो मालिक का मालिकपन 90 डिग्री चढ़ गया, कहा अरे बाप हम तो चौपट कर दिया, क्योंकि हल खेत है आ खेत में हल बह रहा, वहां दही कुछ है नहीं, कोई बर्तन कुछ नहीं है, और वहां दही गिर गया, कम बात हुआ ना, दही गिर गया। तब वो समझ गया, यहाँ झटका लगा, अरे बाप हम हमारे खेत में ऐसा भगत काम करता है, हमने किसी बात पर विश्वास नहीं किया, और जितना खेत जोतना है वो रोज उतना जोत देता है, पूजे पाठ किया तो क्या हुआ? तो असली भगत है। उसका मालिक उसका चरण पर गिर गया। गुलाल जी बुल्ला जी के चरण पर गिर पड़ा, कहा कि भैया तू मेरा गुरुदेव है, आज से तुम हल नहीं जोतोगे, आज से हमारे घर पर बैठना, हम खिलाएंगे, अभी जो विद्या है वो हमको सिखा। चेला बन गया। इसीलिए जो ऐसा जप करता है, राम नाम मन दीप धरू, जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बारू, जो चाहे उजियार। जिसको उजाला हुआ है उसको बात कह रहे हैं, और सत्संग योग में गुरु महाराज जी लिख दिए है, वही आगे चल करके बुल्ला जी भी संत हुए हैं, और उन्होंने सत्संग योग में लिखा, उलट ही देखो घट में ज्योति अपार। कबीर साहब कहते हैं कि बाहर का पट बंद कर, अंदर के पट खोल। और तब जप कैसे करना है, जप का तरीका है, वह जप वाचिक जप, उपांशु जप, सांस जप, मानस जप। केवल आकर के बैठ करके ध्यान करने से होते विषय बना है, और जो ध्यान करता है वो जानता है, जो नहीं करता है तो अपना फांकी देता है, उसका अपना समय खराब होगा। वाचिक जप में ओठ बोले, जीव बोले,
जैसे हम बोलते हैं वैसे आवाज सुनता है। उपांशु में ओठ डोले, जीभ डोले, आप बोले आपे सुने। सांस जप में सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। सांस सांस में भी नाम का सुमरन होता है। और अंत में था मानस जप, जो मन के द्वारा जप होता है। तो मन के द्वारा जो अगर जप, मानस जप अगर हो गया तो वह एक प्रकार का ध्यान है। हम लोगों को जो विषय बना है, विषय पर आना है कि वह विषय में हम कैसे तल्लीन होंगे। मैंने पहले कह दिया कि जो सीख गया है मोटरसाइकिल चलाना, उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो नहीं चला है उसके लिए दिक्कत है, वो नहीं चला पाएगा। उसी तरह से जो ध्यान करने में तल्लीन है और जो सीख रहा है वो भी तल्लीन हो जाए। तो हम लोग पहले आंख बंद करके उस मालिक ने जो मंत्र का दिया है उस मंत्र का आप जप करेंगे। तो जो जप करता है तो कहा है कि जप ही नाम जन आरती भारी, मिटई कुछ संकट हो ही सुखारी। जो मुस्ताजी पूर्वक गुरु का ध्यान करता है उसका विपत्ति टल जाता है। मिटाई कुछ संकट वो ही सुखाई, वह दुख उसका मिट जाता है। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? दुख से निवारण करने। यहाँ मनोरंजन है, यहाँ दुख भंजन। हम दुख से कैसे बचेंगे, इसके उपाय के लिए हम लोग सत्संग में आए। आर्त होकर के, गरीब होकर के यदि हम पुकारेंगे तो उनकी कृपा होगी। कैसे होगी? तो दुर्वासा ऋषि 88,000 साधु के साथ गए थे और दुर्योधन के यहाँ तो पूरा पकवान सब खाए। और दुर्योधन क्या किया, उसे ईर्ष्या था पांडव को। उस समय पांडव जो जंगल में थे, तो दुर्योधन ने कहा दुर्वासा ऋषि से कि बाबा आप जाइएगा ना, थोड़ा पांडव को भी दर्शन देते जाइए। उन्होंने सोचा कि 88,000 साधु है, आई जाएंगे जंगल में तो जंगल में 88,000 शिष्य को भोजन कैसे कराएंगे। ये ऋषि ऐसा है कि अगर उनको टाइम से भोजन नहीं दिया तो शराप दे देगा, और शराप दे देगा कि इनका सर्वनाश हो जाएगा, बिना सब औजारे का मारा जाएगा। दुर्वासा ऋषि 88,000 शिष्य के साथ उसी जंगल में पहुंचा जिस जंगल में वनवास के समय 5 पांडव थे। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज मिल जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को बहुत जोर भूख लगी है तो कुछ खिलाओ। जब तक हम स्नान करने के लिए जाते हैं तब तक भोजन का प्रबंध करो। स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि 88,000 शिष्य के साथ में चले और इधर में आकर के धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं द्रौपदी कहा। तो दुर्वासा ऋषि 88,000 शिष्य के साथ आ रहे, उनका भोजन होना चाहिए। क्या उनको पास में सूर्य का दिया हुआ एक बटलोही था। वो बटलोही में गुण था, एक बार जब खाना बनता था जितना आदमी को खिला दीजिए घटता नहीं, लेकिन जब बर्तन को मांज करके साफ करके रख दिया फिर कल होगा, आज कुछ नहीं होगा। द्रौपदी कहती है प्रभु मालिक हम तो भोजन कर लिए, सबसे अंतिम में वो बेचारी भोजन करती थी, 5 को खिला करके माता खिला करके सबको आतोराती में करती। कहा मैंने भोजन तो कर लिया और बटलोही को मांझ कर रख दिया, अब तुमका भोजन कल होगा। कहा रे महारानी अगर कल होगा
ये तो शराब दे करके चले जाएगा तो हम लोग तो क्या होगा पता नहीं, कोई उपाय करो, कोई उपाय नहीं। याद किया कन्हैया को, भगवान कृष्ण को याद करते हैं। द्रौपदी याद करती है कि हे भैया ऐसा विपत्ति में आप बार बार विपत्ति में मदद करते हैं, तो याद किया। तो याद किया आर्त भक्त होता है, जो याद करता है हृदय से, तो उसको उल्टा कर दीजिए, याद का उल्टा कर दीजिए, दया होता है, वो आ जाता है, भगवान कृष्ण आ जाता है। कहा भगवान पहले मुझे कुछ खिलाओ तब कुछ बोलवा। कहा भैया यही बात तो समस्या है। कहा हम कुछ नहीं जानते, पहले हमको कुछ खिलाओ, हमको बहुत जोर भूख लगी, मुझे कुछ खिलाओ। कहा भैया यही तो समस्या है। कहा कोई समस्या नहीं है। कहा कि बस वही जो था उसको मार कर रख दिया जंगल में, कहा तो क्या खिला। कहा देखो उसी में कुछ होगा तो कुछ है तो लाओ। जब उसमें खोज करके देखा, कहा भैया साग का एक पत्ती बचा हुआ। कहा वही दे दो बहन। साग का पत्ती लेकर के भगवान कृष्ण खाते हैं। 88,000 साधु जो थे दुर्वासा ऋषि, सबका पेट फूल गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर में उसको पेट फूल गया, समझ गया वो कि कृष्ण का खेला है। चलो चलो जल्दी वहां जाएंगे तो कहेगा खाना खाओ, जल्दी भागो। वही रास्ता से बेचारे चले गए और उनको लाज भगवान कृष्ण बचाए। इसलिए गोसाई जी लिखे हैं कि वह मंत्र का जो जप करता है, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। सुख हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हमें वैसे ध्यान करना है कि एक आसन से देर तक बैठने का जिसका अभ्यास हो गया, आसन सिद्ध तभी सब सिद्ध। एक आसन से देर तक बैठ करके गर्दन मस्तक को सीधा रख करके तब आप अगर ध्यान करते हैं, तब उसमें क्या होता है कि नाम जीह जपी जागहि जोगी। जिह्वा वाचिक जप क्यों करते हैं कि वाचिक जप नहीं करेंगे तो नींद भी आता है। ध्यान करने के लिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बैठते हैं और वाचिक जप किए, उपांशु किए, मानस जप करते करते सो गए। थोड़ा देर के बाद चेतना आया है तो हम तो ध्यान करने के लिए बैठे, हम तो सो गए। यह होता है। इसीलिए कहा जीव को हिलाइए डुलाइए तो नींद नहीं आएगा। वो अच्छी जप कर, उपांशु जप कर, तो पहले खूब जप करना और जप करते करते अंत में मानस ध्यान करना है और फिर बिंदु का ध्यान करना है। अगर ऐसा आप करते हैं नित्य प्रति रोज करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है। जो पुश्तैनी से खेती करते आया किसान है वह करता है। फसल 100 बरस अगर नष्ट हो गया तब भी खेती करना नहीं छोड़ता है जो किसान है। उसी तरह से हम लोग भी रामकृष्ण परमहंसदेव जी महाराज कहे हैं कि जो किसान के तरह हम देखे या न देखे, लेकिन हमें ध्यान में बैठना है। और ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज जी कहे कि कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जो मनुष्य का शरीर में आया है तो कहा वह मंत्र जो है वह पाप को जलाता है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी
जो वह नाम के प्रताप से जो है सो वह पत्थर जल में तैरा। पत्थर को दीजिए पानी में गड़गड़ा करके वो चला जाएगा नीचे, लेकिन वह सेतवान रामेश्वर में रा एक में लिखते थे, मो एक में लिखते थे, पत्थर जल में तैरा नाम के प्रताप से। नाम के प्रताप से मीराबाई ने जहर पी ली, मरी। लेकिन विश्वास होगा तब न हम लोग जप करेंगे। अब विश्वास नहीं होगा तो कैसे जप करें? इसीलिए कहते हैं जब ही नाम प्रकट भया भयो पाप का नाश, जैसे चिनगारिया की परी पुरानी घास। जिस दिन से गुरु महाराज जी मंत्र दिए हैं और जो साधक जपता है उसी दिन से वह पाप जल रहा। सत्संग योग में गुरु महाराज जी कहे हैं यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन पहाड़ के समान यदि पाप फैला हुआ है तो ध्यान के जरिए पाप का क्षय होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोगों को तो बड़े भाग मानुष तन तो मिल गया है, बड़े भाग से गुरु भी मिल गया है, लेकिन देरी है हम लोग को अपने करने को, अपने को कर्म क्षेत्र में उतारने। तब हमारा यहाँ भी सुख होगा और वहाँ भी सुख होगा। जो परलोक यहाँ सुख चह सुन वचन हृदय पूर्ण। यहाँ भी अगर हम आप सुख से रहना चाहते हैं और वहाँ का अर्थ क्या हुआ? यह शरीर छूट जाएगा, कहाँ जाएगा? परलोक। तो वहाँ भी कर्म बंधन पीछा करता है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहे कि कर्म धर्म को जलाकर खाक कर। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ज्ञान करो। जो पवित्र मंत्र है और जो जप करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। देवी देव समस्त पूर्ण परम प्रभु गुरु में करे निवास। एक बार यदि हम लोग गुरु कहते हैं 33 कोटि देवता माता पिता गुरु अन्य अष्ट जितना हमको परोपकार करने वाले जीवन में है सबका उसमें पूजा हो गया, कोई नहीं छूटा। एक बार अगर गुरु कहते हैं, इसीलिए गुरु महाराज का देवी देव समस्त जितना देवी है और जितना देवता है 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवियां है। कोई अगर जानता होगा तो 10 को देवता 10 देवान को पूजा करेगा, या 100 को करेगा, 200 को करेगा, 500 करेगा, 100 को 1000 को तो नाम भी नहीं जानते हैं। तो वोट का हिसाब है, उस हिसाब में तो 33 कोटि देवता है तो आप 1 करोड़ को करते हैं तो तब तो उधर 32 करोड़ तो विपक्ष छोड़ दिया, उसमें तो आपको हार हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण वर्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। कहते हैं संत सब, केवल गुरु महाराज ने कहते हैं, सभी संत कहते हैं, तब उसका नाम हमें जपना चाहिए। तब क्या होगा कि अगले कड़ी में कहते हैं कि प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। हम लोग उस परमात्मा को तो देखे नहीं है, लेकिन गुरु अगर जना देंगे, पहचान करा देंगे तभी पहचान। अगर वह गुरु नहीं पहचान करा देंगे तो हम ईश्वर को देखेंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी कहे हैं कि प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। बिना गुरु से यह संसार का काम नहीं होगा तो परमार्थ का काम कैसे होगा? इसलिए हमें गुरु महाराज पर विश्वास करना है
उसके मुताबिक यदि चलेंगे तो कहते हैं गुरु महाराज विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे में सो गुरु सतगुरु ही बचाता है। विविध भांति का कर्म क्या है? जैसे हम लोगों को जो मंत्र मिला है गुरु महाराज जी भागलपुर में 32-33 ईस्वी में 18 महीना तक गुफा में ध्यान करके शरीर पीला हो गया और तब उनको अंतःकरण से वह ईश्वर आदेश दिया कि आप यह ज्ञान को आप प्रचार की, तब वो प्रचारित ना हुआ। उसी तरह से हम लोग को विश्वास में कमी है कि गुरु महाराज के भीतर में खोजो, हम लोग बाहर खोजते हैं। हम लोग रोज कहते हैं तीर्थ व्रत हम एको न जाए, लेकिन हम जीवे करो, केला गाछ में पानी ढालबे करो, बड़ पीपड़ के बांधबे करो, तब इस काम में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई आदमी 10 बरस से ज्ञान लिया, कोई 20 बरस से लिया, कोई 50 बरस हो गया, भीतर में कुछ देखा है, यह तो आपको गवाही देगा। आप अपने गवाह दीजिएगा कि हम क्या देखा और नहीं देखा है। तो क्या गुरु महाराज का अगर काम ठीक से किए होंगे तो होता है। इंग्लैंड के कहा, अमेरिका इंग्लैंड के जो महिला थी वहां सपना में देखी, यहाँ आकर के उन्होंने 3-4 घंटा में बैठ करके हासिल कर लिया, जो लोग अपना जीवन में नहीं हासिल करता। तो उसी तरह से अगर हम लोग अनेक देवी देवता के फेर में रहेंगे तभी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और जो ज्ञानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कार्य समझना चाहिए। जब तक हम ऐसा करेंगे तो हमारा यह लोक भी सुधरेगा और शरीर छूटने के बाद वह लोक भी सुधरेगा, भक्ति का बीज का नाश नहीं होगा। फिर मनुष्य शरीर में आकर के जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक गुरु महाराज का ज्ञान हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। यही थोड़ा सा आप लोगों को सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से।